अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल संदीप मुंडा। मैं हूँ हामिद हबीब और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि एक मैंने ऑनलाइन के ऊपर माइक मंगवाया था, वो भी अनबॉक्स करेंगे हम। और आज का दिन जो है ना बहुत ज़्यादा बोर कर रहा था हमें, क्योंकि सुबह से ना कोई काम था ना कुछ कहीं निकलना था। और आज था ईद का चौथा दिन, और चौथे दिन तो आपको पता ईद हो जाती है ख़त्म, जिस वजह से जो है कि सारे तकरीबन फ़ारग ही घूमते। तो इस तरह हम भी जो है कि बिल्कुल फ़ारग थे और कहीं निकलने का भी नहीं था। तो अभी मैं और हैदर मतलब कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया, हमने कहा थोड़ी सी आउटिंग कर लेते हैं। तो हमारी कॉलोनी के ही बराबर में ये माशाल्लाह से देख रहे हैं आप, यहाँ पे हम निकल आए। यहाँ पे आम के बाग हैं और पीछे आप भी देख रहे होंगे ये गन्ने वगैरह खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से अच्छा व्यू नज़र आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यहीं पे खड़े होकर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और मैंने जो माइक मंगवाया था वो माइक भी ये है, और आज हम जो है कि इस माइक को लगा के और वीडियो भी रिकॉर्ड करके देखेंगे कि जो है कि इससे हमारी आवाज़ क्लियर आती है नहीं, क्योंकि हमारे काफ़ी व्यूअर्स जो हैं कि एक ही चीज़ की शिकायत कर रहे थे कि आपकी आवाज़ जो है कि वो क्लियर नहीं आती, क्योंकि मेन चीज़ होती है वीडियो के अंदर आवाज़। तो आज हमने ये एक माइक मंगवाया है, क्योंकि ब्लूटूथ का माइक तो मुझे अभी तक कोई अच्छा नज़र नहीं आया। तो वायर वाला ही माइक मैंने कहा सोचा कि थोड़ा सा मंगवा के चेक करते हैं, मन करे उसे। तो इस जो है कि बैग के अंदर हमें ये इस तरह का जो माइक मिला है, ये एक तो पिन है मतलब DSLR कैमरा वगैरह में लगाने के लिए, और दूसरा इसका प्लग है मोबाइल का। इसकी वायर जो है कि काफ़ी लंबी है, मतलब हम कहीं पे जाते हैं ब्लॉग वगैरह बनाने या किसी बंदे से बात करने के लिए, तो वायर माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी दी हुई है। अब इसकी जो है ना मेन एक जो चीज़ है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि जिस टाइम हम ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमारी जो बैकग्राउंड की आवाज़ होती है, जैसे कोई बाइक गुजर जाती है या कोई हार्न वगैरह बजता है या इर्द गिर्द की जो आवाज़ें हैं वो काफ़ी कैप्चर हो जाती है मोबाइल के माइक से। तो ख़ासकर हमने माइक सिर्फ इसी वजह से मंगवाया था। अब ये चीज़ हम इस पर चेक करेंगे और ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे माइक के साथ। लगा लिया ये वायर आप देख रहे होंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ और इर्द गिर्द में जो आवाज़ वगैरह आ रही है, जैसे कोई बाइक वगैरह यहाँ से गुजर रही है, अभी एक बाइक मेरे पीछे आ रही है, यह गुजरेगी तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये माइक काम कर रहा है या नहीं। तो अब इस बाइक के गुजरने के बाद हम वीडियो को करेंगे स्टॉप और हम अपनी वीडियो का जो है ना साउंड क्वालिटी चेक करेंगे। अभी जो है ना एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखी थी जो इससे पहले वाली, तो उसमें बैकग्राउंड साउंड वगैरह जो कोई बाइक वगैरह भी गुजरी, बहुत फ़र्क नज़र आया हमें। और इस वक्त जो है कि पहले जो मैं कोई भी वीडियो बना रहा था तो उस पर विदाउट माइक पीछे का जो भी साउंड था, बैकग्राउंड कोई गाड़ी वगैरह गुजर रही थी तो उसका काफ़ी साउंड हमें महसूस हो रहा था, लेकिन माइक के बाद बहुत अच्छा मतलब कि हमें फ़र्क नज़र आया है। और अब इंशाल्लाह जो है ना आने वाली जो हमारी वीडियोज़ होंगी वो उस माइक के साथ होंगी। और जैसे जैसे हमारा चैनल थोड़ा पुराना हो जाएगा, कुछ जो है कि व्यूअर्स वगैरह बढ़ जाएंगे, तो हम जो है कि सारी प्रोफेशनल जो चीज़ें हैं वो भी बाय करेंगे। तो अभी तो हमारा स्टार्टअप है और स्टार्टिंग के अंदर भी जो है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हम हमारी जो भी हैं वॉल्यूम क्वालिटी है या वीडियो क्वालिटी वगैरह है या हमारे कोई ब्लॉग के अंदर जो चीज़ें हैं वो बेहतर से बेहतर बनाएं। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हुए थे तो हमारे सामने ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे दोस्त भी हैं और जो है कि हमारे जानने वाले भी हैं, इन्होंने हमें देख लिया है तो ये हमें बुला रहे हैं कि भाई आ जाओ। और ये भी हमारे चैनल को देखते रहते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आप अभी आप चलते हैं वहाँ पे भाइयों के साथ मुलाकात करते हैं। ये भाइयों ने हमें बुलाया तो यहाँ पे इंशाल्लाह खुश हो खैरा फर्स्ट क्लास ओ सेठ वडा खुश हो खे ठीक ठाक खैरा। ये भाई से पूछते हैं, पता नहीं किस चीज़ का है ये, हमें भी पता नहीं। यहाँ पे देख रहे हो मोबाइल नॉट अलाउस और नो स्मोकिंग। भाई अच्छा है, केड़ी जगह है? ये 11 नंबर वेल है OGDCL वाला। अच्छा OGDCL वाला है। ये OGDC का वेल बता रहे हैं भाई, और काफ़ी जो है कि खुला ग्राउंड है और यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ होता है, ये तो भाई बताएंगे। देख रहे हैं आज जो है हम तो ऐसे निकले थे अपने राउंड के हिसाब से, लेकिन हमें माशाल्लाह से एक अच्छी जगह पे हम पहुँच गए
ये OGDCL जो है उनका वेल है, और यहाँ से इन्होंने भाई बता रहे हैं कि यहाँ से पंप वगैरह पाइप वगैरह जो है कि ड्रिलिंग की हुई है, और यहाँ से कुनर प्लांट यहाँ से काफ़ी दूर है, तो वहाँ तक ये पाइपलाइन जाती है और यहाँ से ये पेट्रोल वगैरह निकलता है और वहाँ पे जाके रिफ़िल होता है। बस अभी जो है कि हम तो आए थे अपने हिसाब किताब से, तो यहाँ पे कुछ दोस्त मिल गए थे पुराने, तो उन्होंने हमें देख लिया और हमें अपने पास बुला लिया। हम यहाँ पे आके बैठे तो थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये किस चीज़ का ऑफिस वगैरह इस तरह से कुछ बना हुआ था। तो ये अभी भाई ने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मुझे इस चीज़ का इतना अंदाज़ा तो नहीं है कि ये क्या चीज़ है। हम जहाँ पे आके बैठे हैं, तो ये हम भाई से पूछते हैं कि भाई क्या है। मज़ीद जो है कि भाई यहाँ पे काम करने वाले हैं और भाई को इस चीज़ की नॉलेज भी है, तो भाई से हम पूछेंगे कि इसको क्या कहते हैं और इसका क्या काम है और ये किससे रिलेटेड है। जी भाईजान। वालेकुम सलाम सर जी। ये वेल नंबर 5 है, ठीक है। OGDCL वालों का वेल है। पहले तो ये OGDCL वाले होते हैं या जो भी होते हैं, सर्वे वगैरह करते हैं कि कहाँ पे ऑयल है, ठीक है। फिर सर्वे वगैरह हो जाता है, उसके बाद रिग आती है, फिर ये और मतलब ड्रिलिंग वगैरह होती है, ठीक है। उसके बाद ये इधर मतलब काफ़ी सारे वेल है, मतलब मेजॉरिटी में इधर बहुत सारा क्रूड ऑयल है, ठीक है ना। यहाँ से आगे थोड़ा आप जाएंगे 3-4 किलोमीटर आगे एक बड़ा प्लांट लगा हुआ है इनका, OGDCL वालों का जो कुन्नर प्लांट है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी लिंकेज वगैरह है यहाँ से ये पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पे लेके जाते हैं, ठीक है। वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो अपना ये टैंकर NLC वाले जो भरते हैं वो सारे वहाँ से भर के फिर कराची जाते हैं, वहाँ पे वो रिफाइन वगैरह होते हैं। फिर इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे अपना जेट फ्यूल होता है, ठीक है, पेट्रोलियम होता है और डीजल वगैरह होता है। इसमें फिर ये अपना ये डामर हम बोलते हैं जी, या रबड़ वगैरह, मतलब 300 प्रोडक्ट्स वगैरह इसमें से निकलते हैं। तो ये चीज़ है जी, ये मतलब काफ़ी सारा पाकिस्तान को फ़ायदा होता है। ज़्यादातर ये माशी हिसाब से बहुत सारा मतलब ये सपोर्ट करता है अपने सिंध को ज़्यादातर। आप देख रहे हैं मतलब जिधर दुबई है या कहीं पे भी आप जाओ, वहाँ वो ऑयल ज़्यादा है, तो मतलब वो अमीर कंट्रीज़ है इस हिसाब से। अच्छा, तो माशाल्लाह ये भाई बता रहे हैं कि ये OGDCL के वेल्स हैं। तो वेल्स का ये मतलब है कि भाई ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि ड्रिलिंग वगैरह होती है और यहाँ से पाइपलाइन ये खींच के अपने जो इनका मेन जो होता है प्लेटफॉर्म, वहाँ तक ये लेके जाते हैं। फिर वहाँ से ये डीजल वगैरह जो भी है पंप के ज़रिए निकालते हैं। तो हमारे सिंध के अंदर बहुत ही बड़ा प्लांट जो है OGDCL वालों का, वो है कुनर प्लांट। ये हमारे से थोड़ा सा दूर है और यहाँ से इन्होंने पाइपलाइनिंग ड्रिलिंग की हुई है। ये यहाँ पे भाई बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ज़मीनों के हिस्सों में अलग अलग वेल्स हैं। तकरीबन यहाँ पे कितने वेल्स होंगे? सराउंडिंग बहुत सारे, काउंट नहीं किए लेकिन ज़्यादा है। तकरीबन अंदाज़ा एक रख सकते हैं कि 10 से 12 वेल हैं जो जिनकी जो है पाइपलाइन जाती है कुनर प्लांट तक। तो माशाल्लाह से मकामी लोगों को काफ़ी सारा फ़ायदा है, क्योंकि वो जॉब पे लगते हैं, उनको रोज़गार मिलता है। अच्छा, मकामी जो लोग हैं यहाँ के, जो गांव गोठों के, उनको भी माशाल्लाह से बहुत ही बेनिफिट्स मिलते हैं OGDCL के ज़रिए। और एक बहुत बड़ा इदारा है OGDCL का पाकिस्तान का। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे सिटी टंडो जाम को भी इस चीज़ का जो है कि बेनिफिट है और एजाज़ है एक किस्म का, कि हमारे पास हमारी ज़मीनों में ये फ्यूल वगैरह ये निकलता है और हमारे पास सिंध का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और कुनर प्लांट। तो आज माशाल्लाह अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है इस भाई से। और अगला जो हम इंशाल्लाह व्लॉग कोशिश ये करेंगे कि कुनर प्लांट जो मेन जो यहाँ का है, वहाँ तक हम आपको लेके जाएंगे और वहाँ का भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से ये काम होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज तो हम बेवक्त यहाँ पे पहुँच गए थे, ऐसे निकले थे बाहर। भाई वालों ने देख रहे हो आप, काफ़ी तकलीफ़ कर ली है, बोतल वगैरह और ये हमारे लिए मंगवाएं। और सिंधी लोग माशाल्लाह से वैसे मेहमान नवाज होते हैं, तो हमारी मेहमान नवाजी हो रही है माशाल्लाह। भाई वालों को तकलीफ दी है शाम के इस टाइम पे, ये पता नहीं कौन से अपने ख्यालों में बैठे थे और हमने एकदम से आके हमला किया। भाई बोतल ये आप देख सकते हैं गाँव की खूबसूरती। रात का टाइम हो रहा है, सूरज ढल चुका है और यहाँ पे धीमी धीमी सी खुशबुएँ आ रही हैं खाने पकने की और धुएँ उठ रहे हैं। और मेरी कैमरा जब मतलब जितना दिखा सकती है वो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ शेयर। और माशाल्लाह से काफ़ी इन्होंने हमारी खिदमत की। जिन दोस्तों के पास अभी हम बैठे थे, उन्होंने हमें काफ़ी कुछ खिलाया पिलाया। और उसके बाद हम वहाँ से निकले हैं वापसी घर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत मंजर आ रहा है इस टाइम, सूरज ढलने वाला। तो
उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा आप लोगों के लिए और दिलचस्पी रहेगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, हमारी इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर।